अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं आपकी खिदमत में गुस्ल करने का सुन्नत तरीका बताने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों से गुस्ल करने जब वो जाते हैं तो बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो गुस्ल सही से नहीं कर पाते हैं। आइएगा गुस्ल किस तरीके से करते हैं और आपको नियत कैसे करना है। देखिएगा, नियत अगर आपने जबान से नहीं की और सिर्फ पाक होने की नियत कर ली तब भी आपका गुस्ल हो जाएगा, इसमें कोई भी हरज नहीं है। लेकिन अगर आप जबान से कहना चाहें तो इस तरीके से कह सकते हैं कि मैं नमाज पढ़ने के लिए और इबादत करने के लिए गुस्ल कर रहा हूं, तो समझो आपकी नियत हो गई। और अगर नहीं कहा और पाक होने की नियत आपके दिल में है तो दिल के पक्के इरादे का नाम ही नियत हुआ करती है। अब आइएगा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि गुस्ल में 3 फराइज हैं। नंबर 1, मुंह भर के कुल्ली करना। नंबर 2, नाक में पानी चढ़ाना। नंबर 3, पूरे बदन पर पानी बहाना। तो ये 3 फराइज हैं। अब गुस्ल करने का सुन्नत तरीका क्या है वो आप बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने दोनों हाथों को गट्टों तक धो लेना है। उसके बाद बदन पे जहां भी जिस जगह भी नजासत लगी हो उसे साफ कर देना है, धुल लेना है। फिर उसके बाद में जिस तरीके से नमाज के लिए वुजू करते हैं वैसे ही वुजू आपको करना है। दोनों हाथों को धोना है, कुल्ली करना है अच्छे से, नाक में पानी चढ़ाना है और अपना चेहरा धुलना है और दोनों हाथों को धुल करके कोनियों तक फिर सर का मसा करना है और फिर आपको सर के ऊपर पानी डालना है, फिर सीधे कांधे पर, फिर बाएं कांधे पर 3-3 मरतबा पानी बहाना है। पूरे बदन पर आपको पानी बहा लेना है। अगर ऊंची जगह पर आप गुस्ल कर रहे हैं तो आप गुस्ल कर लीजिएगा और फिर लास्ट में निकलते वक्त जो है आप पानी से ये पैरों को भी धुल लीजिएगा, ठीक है, लास्ट में। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, ये गुस्ल करने का सुन्नत तरीका है। जब आप मान लीजिएगा आपने जो बाल्टी भरी है पानी के लिए, गुस्ल करने के लिए पानी से, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसमें पानी ठंडा है, गरम है, तो उसमें हाथ डाल देते हैं। इस तरीके से चेक कर लेते हैं। अगर ये आपका हाथ धुला हुआ नहीं है या आपका वुजू नहीं है, बिना वुजू के अगर आपने हाथ डाल दिया, अगर नाखून भी डाल दिया, तो समझो वो पानी आपका वुजू या गुस्ल के लायक नहीं रहा। अगर आपको पानी चेक करना है तो किसी बर्तन से पानी बाल्टी में से निकाल लें, फिर अलग डाल के पानी देख लें कि ठंडा है या गर्म है, ठीक है, इस तरीके से चेक करें। लेकिन उसमें आप उंगली या हाथ वगैरह डाल करके पानी आप बिल्कुल भी चेक ना करें। हाँ, अगर उंगली वगैरह आपकी पड़ गई और आपका आपने हाथ धो रखा है तो फिर इसमें कोई भी हरज नहीं है। इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। और दूसरी चीज, ये गुस्ल करते वक्त जो बहुत सारे लोग अंगूठी वगैरह पहने होते हैं तो उस अंगूठी के छल्ले को इस तरीके से आपको हिला लेना है ताकि पानी वहां तक पहुंच जाए। ऐसी हमारी इस्लामी माँ बहनें गुस्ल करती हैं तो कानों में, नाक में जो भी पहने हुई होती है ना, उसको भी थोड़ा सा सरका लें ताकि पानी अंदर तक पहुंच जाए। तो इन चीजों का एहतियात रखना है। अगर आपने पानी में हाथ डाल दिया और आपका हाथ धुला हुआ नहीं था या आपका वुजू भी नहीं था तो फिर आपका पानी वो खराब हो गया और फिर उसी पानी से आपने गुस्ल कर लिया या वुजू कर लिया तो ना आपका गुस्ल होगा और ना वुजू होगा। तो ये एक गलती आपको कभी नहीं करना है, हाथ डालने वाली। अगर आपने पहले से हाथ धुल रखा है तो फिर आप डाल सकते हैं, कोई हरज इसमें नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।